हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका कूल स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिर से बिहार बोर्ड 10th स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। आज हम देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th हिंदी मॉडल पेपर 2026 का पूरा सॉल्यूशन, जो खुद बिहार बोर्ड ने अपने हाथों से बनाकर तैयार किया है, जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। मॉडल क्वेश्चन 2026 का है। द्वितीय भारतीय भाषा हिंदी, यानी जो आप लोगों का सब्जेक्ट होगा किसलय हिंदी, उसी से 100 का 100 क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप लोगों को एग्जाम में हेल्प मिलेगी और ज़्यादातर क्वेश्चन शायद इसी यहीं से भी आ सकते हैं। यहाँ से फिर भी कितना 100 में से लगभग 10 क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये बिहार बोर्ड ने खुद तैयार किया है मॉडल पेपर 2026 के लिए। एग्जाम 2026 के लिए जो 10th का होने वाला है, उसी के लिए खुद बिहार बोर्ड ने अपने हाथों से तैयार किया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो आपके सामने आने वाला है यहाँ से। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और सारा वीडियो आने वाला है इस चैनल पे, जो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ए गुरुमुखी, बी देवनागरी, सी फारसी, डी रोमन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी देवनागरी। क्वेश्चन नंबर दूसरा। स्वरों की मात्राओं तथा अनुस्वार एवं विसर्ग सहित एक व्यंजन वर्ण में 12 रूप होते हैं। इन्हें परंपरा के अनुसार क्या कहते हैं? ए देवनागरी, बी गुरुमुखी, सी 12 मुखी, डी 12 खड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दो का डी 12 खड़ी। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा पे। बड़ी स प्लस र से कौन वर्ण बनता है? ए बी सी या डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा का सी श। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यदि तत्सम शब्दों में बड़ी स हो तो उसके तद्भव शब्दों में बड़ी स के स्थान पर क्या होता है? ए बी सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा का ए छोटी स। ये दोनों का नहीं होगा, छोटी स होगा ए क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा। प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कांठ्य, बी तालव्य, सी मूर्धन्य, डी ओष्ठ। इसका राइट आंसर हो जाएगा पांच का डी ओष्ठ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन छठा पे। निम्न में से कौन पंचमाक्षर का एक वर्ण है? ए भ, बी म, सी थ, डी ह। इसका राइट आंसर हो जाएगा छह का बी म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां। अनुस्वार और विसर्ग न तो स्वर हैं न व्यंजन, इसलिए इन दोनों ध्वनियों को क्या कहते हैं? ए प्लुत, बी अल्प प्राण, सी अनुतान, डी अयोग्य वाह। इसका राइट आंसर हो जाएगा सातवां का डी राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन आठवां पे। औकार औ वर्ण का उच्चारण स्थान है कंठोष्ठ, बी दंतोष्ठ, सी कंठ तालव्य, डी कंठ। इसका राइट आंसर हो जाएगा आठवां का ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते नम्मा पे। बद्धाक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? ए स्वर, बी व्यंजन, सी संपृक्त, डी संयुक्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा नम्मा का बी व्यंजन। ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को जो दिख रहा है, ये सब व्याकरण से पूछा गया है। ठीक है, आप लोग का अगर व्याकरण अच्छा होगा तो आप लोगों से ये सब क्वेश्चन बन रहा होगा। ये सब अभी किताब से नहीं आ रहा है, सारा का सारा व्याकरण से आ रहा है। ठीक है, वक्ता के द्वारा उच्चारण के क्रम में पहली ध्वनि के बाद दूसरी ध्वनि के बीच जो विराम होता है उसे क्या कहते हैं? ए स्वराघात, बी अनुतान, सी संगम, डी अव्यय। इसका राइट आंसर हो जाएगा दसवां का राइट आंसर हो जाएगा क्या? वक्ता के द्वारा उच्चारण के क्रम में पहली ध्वनि के बाद दूसरी ध्वनि के बीच जो विराम होता है उसे क्या कहते हैं? ये आप लोग कमेंट में बताइएगा, क्योंकि ये हमको भी नहीं आ रहा है। ठीक है, इसका आंसर हमको भी नहीं पता, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, जिससे हमको भी पता चले। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 11, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? ए कारक, बी समास, सी अव्यय, डी संधि। इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 का डी, संधि। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो तब उसे कौन समास कहते हैं? ए अव्ययी भाव, बी तत्पुरुष, सी बहुव्रीहि, डी द्विगु। इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का सी, बहुव्रीहि। निम्न में से कौन शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है? ए हरफ हरफन मौला, बी सतसई, सी धर्माधर्म, डी प्रत्यंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का ए, हरफन मौला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद है? ए यश प्लस धरा, बी यशः प्लस धरा, सी यशो प्लस धरा, डी यश प्लस धारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का बी, यशः प्लस धरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पे, उड्डयन शब्द का संधि विच्छेद है? ए उड प्लस डयन, बी उड प्लस डयन, सी उड प्लस अयन, डी उत् प्लस डयन। इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का ए, उड प्लस डयन। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में कौन शब्द शुद्ध है? ए ज्योत्सना, ज्योत्सना, बी प्रज्वलित, सी कृत्य कृत्य, डी भस्मीभूत। इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का सी, कृत्य कृत्य। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर पे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन शब्द अशुद्ध है? ए प्रसाद, बी पिशाच, सी आमिष, डी भूधर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 का ए, प्रसाद अशुद्ध शब्द है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 पे, निम्न में कौन प्रश्नवाचक चिन्ह है? ई क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा, हम टाइम दे रहे हैं आप लोग को 5 सेकंड, ठीक है। निम्न में कौन प्रश्नवाचक चिन्ह है? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा? 5 सेकंड दे रहे हैं, आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट में, ठीक है। निम्न में कौन प्रश्नवाचक चिन्ह है? इसका राइट आंसर होगा सी, का राइट आंसर सी होगा। यहाँ भी आप जो है एक तो प्रश्न है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक तो प्रश्न है, उसके बाद क्या लगा हुआ है देख लीजिए आप लोग, कौन सा निशान लगा हुआ है इसका, तो यहाँ भी तो वही है, तो इसका आंसर सी होगा, सीधा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 पे, दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच कौन विराम चिन्ह लगाया जाता है? अल्प विराम, बी उप विराम, सी लाघव चिन्ह, डी योजक चिन्ह। इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का डी, योजक चिन्ह, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 पे, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? 2, 3, 4 या 6? इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का बी, 3 है। आप लोग को फिर से एक बार बता देते हैं, ये जो है, ये जो हम क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं, ये मॉडल पेपर है। क्या है? मॉडल पेपर 26 में बिहार बोर्ड खुद निकाला है 2026 एग्जाम के लिए, तो वही हम आप लोगों को करा रहे हैं, ठीक है। हिंदी का, हिंदी में कौन सा? SILNLH, किसलय सब्जेक्ट जो होगा आप लोगों का हिंदी में, उसी का करवा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में कौन तद्भव शब्द है? ये सब क्वेश्चन व्याकरण से आ रहा है, अगर आप लोग का व्याकरण अच्छा होगा तो आप लोग से बन रहा होगा, नहीं तो आप लोगों को व्याकरण पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ए सुलह, बी ओट, सी कर्पूर, डी कोड़ी। इसका राइट आंसर होगा 21 का बी, ओट। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में कौन वर्ण संकर शब्द है? ए इच्छु, बी ससुर, सी आलमंगज, डी लाठीचार्ज। इसका राइट आंसर होगा 22 का डी, लाठीचार्ज। निम्न में कौन शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? ए सोना, बी झब्बा, सी पटना, डी करुणा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी पटना। क्वेश्चन नंबर 24, जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है, उसे कौन संज्ञा कहते हैं? ए समूहवाचक संज्ञा, बी भाववाचक संज्ञा, सी द्रव्यवाचक संज्ञा, डी जातिवाचक संज्ञा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का बी, भाववाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 25, संज्ञा के किस संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो, उसे व्याकरण में क्या कहते हैं? एक वचन, क्या है? ए वचन, बी कारक, सी अव्यय, डी लिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का
डी लिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 26, जिन वाक्यों में लगना, जाना, सकना तथा चुकना सहायक क्रियाएं आती हैं उनमें किस वर्ण का प्रयोग नहीं होता? ए में, बी के, सी ने, डी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 का बी। क्वेश्चन नंबर 27, हरि मोहन को रुपए देता है, यह वाक्य किस कारक का है? ए संप्रादान कारक, बी संबंध कारक, सी आपादान कारक, डी कारण कारक। इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 का ए संप्रादान कारक। क्वेश्चन नंबर 28, श्रीमती शब्द का बहुवचन है? ए श्रीमितियों, श्रीमतियों, बी श्रीमतियां, सी श्रीमती लोग, डी श्रीमतियों। इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 का डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में कौन पुल्लिंग शब्द है? ए खिंचाव, बी चमक, सी खपत, डी वकालत। इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 का ए, खिंचाव एक पुल्लिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में कौन स्त्रीलिंग शब्द है? ए अंगूर, बी कीचड़, सी पर्दा, डी छत। इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 का डी, छत स्त्रीलिंग शब्द है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। अकेले अकेले पास नहीं होना एग्जाम, दोस्तों को भी पास करवाना है, ठीक है? नहीं तो बाद में गलियाएगा वो लोग। क्वेश्चन नंबर 31, वाक्य से अलग रहने वाले शब्दों को शब्द कहते हैं किंतु जब वे किसी वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं? ए शब्द, बी मात्रा, सी पद, डी वर्तनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 का सी, पद कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, पुरुषवाचक सर्वनाम के उत्तम पुरुष में कौन आता है? ए पाठक या श्रोता, बी लेखक या वक्ता, सी लेखक और श्रोता को छोड़ अन्य लोग, डी इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 का बी, लेखक या वक्ता। क्वेश्चन नंबर 33, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? ए 8, बी 11, सी 6, डी 10। इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 का बी 11। क्वेश्चन नंबर 34, जो विशेष विशेष्य और क्रिया के बीच आए उसे क्या कहते हैं? ए सर्वनामिक विशेषण, बी परिमाण बोधक विशेषण, सी विशेष्य विशेषण, डी विधेय विशेषण। इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 का डी, विधेय विशेषण। क्वेश्चन नंबर 35, मोहन पढ़ने में बहुत तेज है, इस वाक्य में पर विशेषण है? ए मोहन, बी पढ़ने, सी बहुत, डी तेज। इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 का सी, बहुत। मोहन पढ़ने में बहुत तेज है, इसका वाक्य में पर विशेषण है बहुत। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, व्युत्पत्ति अथवा शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु कितने प्रकार की होती है? ए 2 प्रकार, बी 3 प्रकार, सी 4 प्रकार, डी 5 प्रकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 का ए, 2 प्रकार की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है, जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे क्या कहते हैं? ए प्रेरणार्थक धातु, बी यौगिक धातु, सी नाम धातु, डी मूल धातु। इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 का सी, नाम धातु। क्वेश्चन नंबर 38, मैंने आम खाया है, यह वाक्य किस काल का है? ए सामान्य वर्तमान, बी आसन्न भूत, सी हेतु हेतु मध्य भविष्य, डी तत्कालिक वर्तमान। इसका राइट आंसर हो जाएगा 38 का बी, आसन्न भूत। क्वेश्चन नंबर 39, ऐसे शब्द को क्या कहते हैं जिसके रूप में लिंग वचन पुरुष कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है? ए कारक, बी संधि, सी समास, डी अव्यय। इसका राइट आंसर हो जाएगा 39 का डी, अव्यय। क्वेश्चन नंबर 40, प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 का ए, 3। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में कौन तुलना बोधक निपात है? ए मत, बी सिर्फ, सी जी, डी सा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 41 का डी, सा। क्वेश्चन नंबर 42, ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं और सामान्य अर्थ के सूचक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ए रूढ़ शब्द, बी यौगिक शब्द, सी योग रूढ़ शब्द, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 42 का बी, यौगिक शब्द। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 43 पे। आक्रमण शब्द में उपसर्ग है,
उपसर्ग मतलब आगे का शब्द, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 का, तो इसका आंसर क्या होगा? ए आर्क, बी आर्क, सी आर्कम, डी आ। इसका राइट आंसर हो जाएगा 43 का डी, आ होगा। क्वेश्चन नंबर 44, पूजापा शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यय मतलब होता है जो शब्द लास्ट में आता है, यानी अंत में आता है, ठीक है। तो ए पा, बी जापा, सी आपा, डी हपा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 44 का सी, आपा। निम्न में से कौन सरल वाक्य है? ए अस्वस्थ रहने के कारण वह परीक्षा में सफल न हो सका। बी सूर्य उदय हुआ और कुहासा जाता रहा। सी जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। डी उसने न केवल गरीब को लूटा बल्कि उसकी हत्या भी कर दी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 का, क्या था क्वेश्चन? निम्न में से कौन सरल वाक्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा 45 का ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? ए हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। बी पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की चाह में घूम रहा था। सी यह कविता अनेक भावों को प्रकट करती है। डी भारतीयों को चाहिए कि अपने बच्चों को बताए कि भारत हमारा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 46 का सी, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47, समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द है। ए अरविंद, बी सैंधव, सी अर्नव, डी पतंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा 47 का सी, अर्नव। कृष्ण शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। ए सौम्य, बी शुक्ल, सी मुक्त, डी स्वच्छ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 48 का बी, शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 49, जो नभ में चलता है वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या होगा? अलौकिक, बी निशाचर, सी खेचर, डी प्रत्यागत। इसका राइट आंसर हो जाएगा 49 का सी, खेचर। क्वेश्चन नंबर 50, आंखें मूंदना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? ए मर जाना, बी नजर बचाना, सी उदासीन हो जाना, डी सावधान होना। इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 का सी, उदासीन हो जाना। क्वेश्चन नंबर 51, हाथ कंगन को आरती क्या? क्या है? हाथ कंगन को आरती क्या? लोकोक्ति का अर्थ है। ए नुकसान के बिना काम हो जाना, बी प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण क्या, सी कठिन काम संपन्न करना, डी कम लाभ अधिक खर्च। इसका राइट आंसर हो जाएगा 51 का बी, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण क्या। क्वेश्चन नंबर 52, तू जिंदा है तो शीर्षक कविता के कवि कौन है? ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, बी मोहम्मद इकबाल, सी गोपाल सिंह नेपाली, डी अरुण कमल। ये क्वेश्चन तो सही है बट इसका ऑब्जेक्टिव गलत है। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो चारों की चारों गलत है। इसका राइट आंसर होगा शंकर शैलेंद्र। तू जिंदा है तो शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो उस कवि का नाम है शंकर शैलेंद्र। आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा, शंकर शैलेंद्र है। ये सब गलत है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ईदगाह शीर्षक कहानी में दुकानदार से बड़ी मुश्किल से मोल भाव करके हामिद ने चिमटा कितने पैसे में लिया? ए 2 पैसों में, बी 3 पैसों में, सी 4 पैसों में, डी 5 पैसों में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 53 का बी, 3 पैसों में। क्वेश्चन नंबर 54, ईदगाह शीर्षक कहानी में नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे? ए नाच रहे थे, बी गा रहे थे, सी आपस में गले मिल रहे थे, डी झगड़ा कर रहे थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 54 का सी, आपस में गले मिल रहे थे। क्वेश्चन नंबर 55, कवि के अनुसार वह कौन होता है जो अपने काम के द्वारा दूसरों के लिए भी उदाहरण बन जाते हैं? ए बात वीर, बी बलवीर, सी धर्मवीर, डी कर्मवीर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 55 का डी, कर्मवीर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, विभव शब्द का अर्थ होता है। ए ऐश्वर्य, बी भाग्य, सी चमकीला, डी भय। इसका राइट आंसर हो जाएगा 56 का ए, ऐश्वर्य। क्वेश्चन नंबर 57, बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ साहित्य के किस विधा में रचित है? ए निबंध, बी जीवनी, सी रेखा चित्र, डी यात्रा वृत्तांत। इसका राइट आंसर हो जाएगा 57 का सी, रेखा चित्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर क्या है? 58, बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? ए बंसीधार श्रीवास्तव, बी रामवृक्ष बेनीपुरी, सी प्रेमचंद, डी आचार्य शिवपूजन सहाय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 58 का
डी रामवृक्ष बेनीपुरी। क्वेश्चन नंबर 59। पठित पाठ के लेखक के अनुसार छोटा नागपुर में कई दर्शनीय झरने हैं, पर उनमें कौन झरना सबसे निराला है? ए पेरवा घाट का झरना, बी दस्सम का झरना, सी हिरनी का झरना, डी हुंडरू का झरना। इसका राइट आंसर हो जाएगा 59 का डी हुंडरू का झरना। क्वेश्चन नंबर 60। पठित पाठ के आधार पर बताएं कि किसने कहा है कि साध्य की पवित्रता एवं महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान हो। ए महात्मा गांधी ने, बी कामता प्रसाद काम ने, सी मोहम्मद इकबाल ने, डी प्रेमचंद ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 का ए 60 का ए महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 61। कवि बिहारी की नायिका ने किस कारण से नायक कृष्ण की मुरली को छिपा कर रख लिया? ए गुस्सा के कारण, बी धन ऐंठने के कारण, सी बातचीत करने के अंदाज क्या है बातचीत करने के आनंद के लोभ में, डी बदला लेने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 61 का सी बातचीत करने के आनंद के लोभ में। क्वेश्चन नंबर 62। निम्न में किस कवि के दोहे गागर में सागर है? ए मोहम्मद इकबाल, बी बिहारी, सी अरुण कमल, डी नरोत्तम दास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 62 का बी बिहारी। क्वेश्चन नंबर 63। पाठ्य पुस्तक में कौन शीर्षक कहानी आंचलिक कहानी है जिसमें मिथिलांचल की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है? ए ठेस, बी ईदगाह, सी खेमा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 63 का ए ठेस। क्वेश्चन नंबर 64। किसके हाथ की बुनी फटी शीतल पाटी को छूकर सिरचन कसम खाता है कि अब यह काम नहीं करूंगा? ए अपने माँ की, बी अपने पिता की, सी अपने घरवाली की, डी खुद की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 64 का आंसर हो जाएगा सी अपने घरवाली की। क्वेश्चन नंबर 65। नैनो शब्द का अर्थ होता है ए मक्खन, बी नमकीन, सी विशेष प्रकार की चटाई, डी एक प्रकार की घास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 का ए मक्खन। क्वेश्चन नंबर 66। हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से जईफों से मोहब्बत करना। प्रस्तुत पंक्तियां किस शीर्षक पाठ से है? ए तू जिंदा है तो, बी कर्मवीर, सी खुशबू रचते हैं हाथ, डी बच्चे की दुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी बच्चे की दुआ से। क्वेश्चन नंबर 67। अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ साहित्य के किस विधा में रचित है? ए कहानी, बी रेखाचित्र, सी एकांकी, डी निबंध। इसका राइट आंसर हो जाएगा 67 का सी एकांकी से। क्वेश्चन नंबर 68। अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ में अशोक और उसके सभी सरदार पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, उनके सामने कौन बैठे हुए हैं? ए अशोक के पिता, बी एक बौद्ध भिक्षु, सी कलिंग के राजा, डी मगध के राजगुरु। इसका राइट आंसर हो जाएगा 68 का बी एक बौद्ध भिक्षु। क्वेश्चन नंबर 69। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक पाठ में वकील साहब का कलेजा किनके विभव की वृद्धि से जलता रहता है? ए जज साहब के, बी डॉक्टर साहब के, सी मास्टर साहब के, डी बीमा एजेंट के। इसका राइट आंसर हो जाएगा 69 का डी। सॉरी, ये लंबा दूर तक खींचा गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी बीमा एजेंट। क्वेश्चन नंबर 70। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक पाठ के अनुसार किसने कूचे से निकलते समय चोरों का एक ठहाका लगाया और कहा कि यार ये तो बाजार की मक्खियां हैं जो आ जो अकारण हमारे चारों ओर भिन भिनाया करती है? ए नित्से ने, बी वकील साहब ने, सी बीमा एजेंट ने, डी ईश्वरचंद विद्यासागर ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा 70 का ए नित्से ने। क्वेश्चन नंबर 71। कबीरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे? ए आदिकाल, बी भक्ति काल, सी रीति काल, डी आधुनिक काल। इसका राइट आंसर हो जाएगा 71 का बी भक्ति काल। क्वेश्चन नंबर 72। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? ए कबीरदास, बी बिहारी, सी नरोत्तम दास, डी गोपाल सिंह नेपाली। इसका राइट आंसर हो जाएगा 72 का ए कबीरदास। क्वेश्चन नंबर 73। किंवदंती के अनुसार किस यक्ष को दमित कर उस स्थान पर विहार बनाया गया
जिस कारण उस स्थान का नाम विक्रमशिला पड़ा? ए भद्रक यक्ष, बी धनपाल यक्ष, सी इंदल यक्ष, डी विक्रम यक्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा 73 का डी विक्रम यक्ष। क्वेश्चन नंबर 74, दीदी की डायरी शीर्षक पाठ की संजू किस कक्षा में पढ़ती है? ए 6, बी 7, सी 5, डी 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 74 का डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 में। क्वेश्चन नंबर 75, दीदी की डायरी शीर्षक पाठ के अनुसार तोतो चांद किस स्कूल में पढ़ती थी, वह कहाँ चलता था? ए जंगल में, बी रेल के 6 डिब्बों में, सी गांव में, डी अस्पताल में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 75 का बी रेल के 6 डिब्बों में। क्वेश्चन नंबर 76, पीपल शीर्षक कविता के कवि हैं? ए गोपाल सिंह नेपाली, बी नरोत्तम दास, सी अरुण कमल, डी मोहम्मद इकबाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा 76 का ए गोपाल सिंह नेपाली। क्वेश्चन नंबर 77, पीपल शीर्षक कविता के अनुसार कौन रात भर रो रो कर भोर कर देता है? ए मोर, बी चकोर, सी पीपल, डी मेढक। इसका राइट आंसर हो जाएगा 77 का बी चकोर। क्वेश्चन नंबर 78, दीनबंधु निराला दीनबंधु निराला शीर्षक पाठ किस प्रतिष्ठित साहित्यकार पर लिखा गया है? ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर, बी रामाकांत त्रिपाठी निराला पर, सी रविकांत त्रिपाठी निराला पर, डी भोजकांत त्रिपाठी निराला पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 78 का ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर। क्वेश्चन नंबर 79, दीनबंधु निराला शीर्षक पाठ के लेखक हैं? ए रामवृक्ष बेनीपुरी, बी कामता प्रसाद सी आचार्य शिव पूजन सहाय, डी रामधारी सिंह दिनकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 79 का सी आचार्य शिव पूजन सहाय। क्वेश्चन नंबर 80, खेमा शीर्षक कहानी की सामाजिक कुप्रथा को उभारने वाली कहानी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए जाति प्रथा, बी दहेज प्रथा, सी लिंग भेद, डी बाल मजदूरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 80 का डी बाल मजदूरी। क्वेश्चन नंबर 81, खेमा शीर्षक पाठ में मुक्ता काशी होटल का मालिक कौन है? ए लेखक, बी खेमा, सी कसारा, डी खेमा के पिता। इसका राइट आंसर हो जाएगा 81 का सी कसारा। ये सब क्वेश्चन आप लोगों के पिछले किताब जो आप लोग का विषय होगा उससे उससे आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 पे, कवि अरुण कमल के अनुसार गंदे मोहल्लों के गंदे लोग क्या बनाते हैं? ए पटाखा, बी लट्टू, सी अगरबत्तियां, डी घड़ी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 82 का सी अगरबत्तियां। क्वेश्चन नंबर 83, कवि अरुण कमल के अनुसार उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ क्या करते हैं? ए भिक्षा मांगते हैं, बी खुशबू रचते हैं, सी प्रार्थना करते हैं, डी कूड़ा चुनते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 83 का बी खुशबू रचते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, ये सब क्वेश्चन जहाँ तक हो रहा है 1 से लेकर 100 तक, तो हो सकता है आपके एग्जाम में कोई 5 या 10 क्वेश्चन सेम रहे, ठीक है। तो आप लोगों को ये वीडियो सही से देखना है और ध्यान से पढ़ना और आंसर देना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 84 पे, पठित पाठ के आधार पर बताए कि कौन नरेगा कार्यस्थल के ठेकेदार के सामने बच्चों के जुलूस की नेत्री के रूप में तनकर खड़ी हो गई? एक कदम, बी जैनब खानम, सी गुड़िया, डी सोनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 84 का ए कदम। क्वेश्चन नंबर 85, हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ के अनुसार कदम बड़ी होकर क्या बनना चाहती है? ए डॉक्टर, बी अध्यापक, सी वकील, डी राजनेता। इसका राइट आंसर हो जाएगा 85 का ए डॉक्टर। क्वेश्चन नंबर 86, जननायक कर्पूरी ठाकुर के पिता का नाम था? ए रामा ठाकुर, बी गोकुल ठाकुर, सी दसाई ठाकुर, डी भीम ठाकुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 86 का बी गोकुल ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 87, जननायक कर्पूरी ठाकुर शीर्षक पाठ साहित्य के किस विधा में रचित है? ए जीवनी, बी रेखा चित्र, सी कहानी, डी निबंध। इसका राइट आंसर हो जाएगा 87 का ए जीवनी। क्वेश्चन नंबर 79, जननायक कर्पूरी ठाकुर ने 1970 एवं 1977 में बिहार सरकार के किस पद को सुशोभित किया? ए गृह मंत्री, बी उप मुख्यमंत्री, सी मुख्यमंत्री, डी पशुपालन मंत्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा 79 का सी मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 90, झांसी के राजा की मृत्यु के उपरांत किस अंग्रेज अधिकारी ने झांसी राज्य को हड़पने की सोची? पठित कविता के आधार पर उत्तर दें। ए विलियम हेयर ने, बी चार्ल्स कैनिंग ने, सी लॉर्ड माउंटबेटन ने, डी डलहौजी ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 का डी
डलहौजी ने। चलते क्वेश्चन नंबर 91 पे। कानपुर के नाना की मुंहबोली बहन छबीली कौन थी? ए काना, बी झलकारी, सी मुंदरा, डी लक्ष्मीबाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी लक्ष्मीबाई। क्वेश्चन नंबर 92। झांसी की रानी शीर्षक कविता की कवयित्री है? ए महादेवी वर्मा, बी सुभद्रा कुमारी चौहान, सी सहजोबाई, डी अनामिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा 92 का बी सुभद्रा कुमारी चौहान। क्वेश्चन नंबर 93। चिकित्सा के चक्कर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? ए बेढप बनारसी, बी प्रेमचंद, सी रामवृक्ष बेनीपुरी, डी बंशीधर श्रीवास्तव। इसका राइट आंसर हो जाएगा 93 का ए बेढप बनारसी। क्वेश्चन नंबर 94। चिकित्सा के चक्कर शीर्षक पाठ के अनुसार डॉक्टर चूहानाथ कातरजी कहाँ से FRCS थे? ए न्यूयॉर्क से, बी लंदन से, सी पटना से, डी ढाका से। इसका राइट आंसर हो जाएगा 94 का बी लंदन से। क्वेश्चन नंबर 95। लेखक बेढप बनारसी के अनुसार वे कौन थे जो रहते थे बनारस में मगर कान काटते थे लखनऊ के? ए सरकारी अस्पताल के डॉक्टर साहब, बी राय कृष्णदास, सी चूहानाथ कातरजी, डी हकीम साहब। इसका राइट आंसर हो जाएगा 95 का डी हकीम साहब। क्वेश्चन नंबर 96। प्रादुर्भाव शब्द का अर्थ होता है? ए सावधानी, बी प्रकट होना, सी तरोताजा, डी समाचार। इसका राइट आंसर हो जाएगा 96 का बी प्रकट होना। क्वेश्चन नंबर 97। पठित पाठ के आधार पर बताएं कि किसने सुदामा को द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के पास जाने को विवश कर दिया? ए सुदामा के पिता ने, बी सुदामा की पत्नी ने, सी सुदामा के भाइयों ने, डी सुदामा के मित्रों ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा 97 का बी सुदामा की पत्नी ने। क्वेश्चन नंबर 98। सुदामा चरित शीर्षक की काव्य भाषा है? ए ब्रजभाषा, बी खड़ी बोली, सी अवधी, डी मैथिली। इसका राइट आंसर हो जाएगा 98 का ए ब्रजभाषा। क्वेश्चन नंबर 99। सुदामा चरित शीर्षक कविता के कवि कौन है? ए हरिऔध, बी बिहारी, सी नरोत्तम दास, डी कबीर दास। इसका राइट आंसर हो जाएगा 99 का सी नरोत्तम दास। क्वेश्चन नंबर 100 यानी लास्ट क्वेश्चन। रा भटके हिरण के बच्चे को शीर्षक कविता के अनुवादक कौन है? ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, बी शंकर शैलेंद्र, सी गोपाल सिंह नेपाली, डी राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। ये एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं जो आप लोगों को कमेंट में बताना है। कितना क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 100वां क्वेश्चन आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो यहाँ तक आप लोगों का 1 से लेके 100 तक जो 2026 मॉडल पेपर का क्वेश्चन था वो हमने पूरा कर दिया है आप लोगों के लिए 1 से 100 तक, जो बिहार बोर्ड 2026 में पूछे जाने वाले सवाल हो सकते हैं। बिहार बोर्ड ने खुद ये सब अब खुद से बनाया है 1 से लेके 100 तक मॉडल पेपर। ठीक है, अगर आप लोग चाहें तो इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख सकते हैं जो बिहार बोर्ड ने बनाया है। इससे भी क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों के लिए। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है। ये आप लोगों को पढ़ के इसका आंसर देना है। 5-5 नंबर का क्वेश्चन होगा, 2 क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं सीधा नीचे। ये सारा गद्यांश ही है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 250 या 300 शब्दों में निबंध लिखिए। इसमें से किसी एक पे आप निबंध लिख सकते हैं। समाचार पत्र, उसका भूमिका लिखना होता है। लोकतंत्र का प्रहरी, समाचार पत्र की उपयोगिता, समाचार पत्र का क्या है कल और आज, और लास्ट में उपसंहार, यानी ये चारों का निचोड़ लास्ट में इसमें लिखा जाता है। ठीक है, कितना बच्चा होता है कि बस ये 2 लिख दिया हो गया? नहीं, ये पूरा लिखना पड़ेगा, तभी आप लोगों को 10 नंबर मिलेगा। गणतंत्र दिवस पे निबंध लिखिए, या वृक्षरोपण पे, संचार क्रांति पे, छात्र और अनुशासन। उसके बाद आ जाएगा अथवा या बढ़ती हुई महंगाई के विषय पर 2 छात्रों के बीच की संवाद को लिखे। या तो वो लिखिए या तो ये लिखिए। ये क्वेश्चन दिए। अनुपस्थिति दंड माफ करने के लिए अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखे। ये पत्र लेखन है, ये संवाद है। ये दोनों में से आप कोई भी एक क्वेश्चन लिख सकते हैं। ठीक है, हिंदी में बहुत ही आसान होगा। अगर आप लोग पिछले किताब पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन आप लोगों से तुरंत बन जाएगा। ये सब क्वेश्चन वही कविता कहानी से लिखा हुआ है। इसका शीर्षक कहानी में हामिद मिठाइयाँ या खिलौने के बदले चिमटा पसंद करता है, क्यों करता है? तो ये आप लोग अगर पढ़े होंगे तो आप लोग को पता रहेगा, तो इसका आंसर आप लोग दे दीजिएगा। ठीक है, हो गया खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा या वीडियो से कुछ
हेल्प हुआ होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। आप लोग जरूर बता दीजिएगा कमेंट में कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाएंगे। जो आप लोग बोलिएगा उसी पे बनाएंगे। जब तक आप लोग का एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक हम वीडियो बनाते रहेंगे। और भी मेरे चैनल पे पड़ा होगा वीडियो जो हम 2-4 दिन पहले डाले थे। वो होगा बिहार बोर्ड 2025 का पिछले साल का क्वेश्चन। जो पिछले साल क्वेश्चन हो गया है उसका होगा, तो वो भी आप लोग वीडियो जरूर देख लीजिएगा। उससे आप लोग को और हेल्प होगा, ठीक है। तो चलते हैं, अब वीडियो ख़त्म हो गया है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।